हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग का 10 का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और जो मेन सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी, साइंस और मैथ्स, वो सब आपका कवर हो रहा होगा धीरे धीरे। और फ्रेंड्स, अभी वैसे भी कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, पर हम लोग को डरना नहीं है, हमें घर में ही रहना है। और जो हम लोग के ओल्ड एज में, अगर आप लोग के घर में जैसे दादा दादी है तो उनका ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलिए, मास्क पहन कर निकलिए। और ऐसे आप मत ही निकलिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस समय अभी मत निकलिए। तो फ्रेंड्स, ये सब तो चलते रहेगा। और आप लोग को अभी अपना स्टडीज़ में ध्यान देना है क्योंकि 10 है, बोर्ड्स है। तो फिर चलिए फिर। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलिए, ऐसे मत निकलिए। क्योंकि वैसे आप खुद को तो नहीं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी, अगर आप अभी यंग एज है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकता है, पर मम्मी पापा का शायद नहीं हो सकता, या फिर ओल्ड एज लोग का नहीं हो सकता है। तो फिर अब आप बोलिएगा फिर सर घर में क्या करें, तो घर में आप मैथ्स बनाइए, मेरा वीडियो देखिए। और ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखिए, आपको जहाँ से समझ आता है वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो को प्रमोट नहीं करूँगा। खैर, ये सब बात तो चलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे एपी उठाने वाले, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठाने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का 2 का पार्ट 1 से। फ्रेंड्स, इस साल मतलब मैं 2020 के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि इस साल हम लोग का एपी से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। तो हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग का 1 का पहला जो 4 सम है वो हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स में ही दिया है। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, पहले समझ ले रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को ए क्या बोला गया है। सपोज यहाँ पे ए पी हम लोग एक लिख ले रहे हैं। अच्छा, ए पी हम लोग का कब होता है, जल्दी बोलिए। एपी हम लोग का तब होता है जब हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम हो। अब ये सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब सपोज इसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, इसको A1 डिनोट करते हैं, इसको A2 डिनोट करते हैं, या फिर इसको A1 डिनोट करते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको A4, इसको A5, इसको A6 एंड सो ऑन। ये हम लोग A6 तक हम लोग अभी लिख रहे हैं, उसके बाद भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, यानी कि हम लोग उसको D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का A2 में 2 है माइनस 1 इज इक्वल टू हम लोग का D कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 डेट इज़ 1। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस 1 ही चल रहा है। आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 1 और यहाँ पे 2 का डिफरेंस का हम लोग 1 ही आ रहा है, 3 और 2 के बीच भी हम लोग का डिफरेंस 1 ही आ रहा है, और ऐसे हम लोग का सब नंबर का 1 ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को कुछ नहीं है, मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप लोग का हर एक सम हो जाएगा, ठीक। और आप लोग को जिस टाइप से क्वेश्चन देगा मैं उस टाइप से ही आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। हम लोग सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग अब 7 कैसे निकालें, ठीक। सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है, सपोज 1000 होता है, 2700, 3800, वैसे ही। पर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग का सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग का अगला टर्म निकालना रहता है तो वो कैसे निकालते हैं? तो अगला टर्म हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को 2 प्रोसेस है। एक हो तो A प्लस डी, हम लोग का A2 निकलता है, A2 मतलब ये सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हम लोग का A कितना हो जाता है, आप लोग को अगर A भी दिया रहेगा, D दिया रहेगा, तब आप लोग नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का A कितना है 1, A1, और यहाँ पे हम लोग को D कितना आया था 1, तो 1 + 1 हम लोग का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे A2 निकल गया था। और अगर सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या था, A1 A2 A3 A4 A5 एंड दिस इज A6। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम लोग को A2 निकल गया था, अब हम लोग A2 के बाद वाला टर्म, या फिर यानी कि हम लोग A3 कैसे निकालें? तो यहाँ पे हम लोग A2 निकालने के लिए क्या किए थे, A प्लस डी इज इक्वल टू A2 किए थे, जिसमें से हम लोग का A1 है 1, और हम लोग का D आ गया था 1 इज इक्वल टू A2, यानी कि 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3। ऐसे हम लोग का ये फॉर्मूला है, आप लोग का बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है।
तो यहाँ पे हम लोग का A1 था 1 प्लस 2 इंटू डी था हम लोग का 1 तो 2 इज इक्वल टू A3 हम लोग का दिस प्लस दिस हम लोग का 3 आ गया। यहाँ पे चेक कर ले रहे, हाँ हम लोग का 3 आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे ही हम लोग चलिए नेक्स्ट भी निकाल ले रहे। A3 के बाद A4, यहाँ पे A1 प्लस, जब भी आपको यहाँ पे सपोज 3D है तो ये हम लोग का अगला टर्म आ जाएगा A4। तो सपोज 1 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 4 दिस प्लस दिस 4, तो हम लोग A4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। वैसे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं नेक्स्ट टर्म। तो फ्रेंड्स ये वाला एक तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ट्रिक नहीं ये फॉर्मूला ही है। आप एग्ज़ाम में इसको लिखिएगा तो बेहतर होगा, या फिर मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोग को उससे भी अगर निकालने का मन हो तो आप वो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग A प्लस डी या फिर A1 प्लस डी इज इक्वल टू A2 निकाले थे, जिसमें से हम लोग का A1 था 1 प्लस डी था 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग A2 निकाल कैसे सकते हैं, A2 प्लस अगर हम लोग D करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का A3 निकलेगा। या फिर हम लोग A2 हम लोग का कितना है 2 है, और 2 और हम लोग का इसका जो डिफरेंस है यानी कि 1, तो यहाँ पे हम लोग का अगर ये AP में होगा तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का सपोज A2 है तो यहाँ पे 2 प्लस हम लोग का D होगा 1 इज इक्वल टू 3। वैसे ही हम लोग का कॉमन डिफरेंस के साथ ही हम लोग का चलेगा। अब सपोज आपको 3 है, अब 3 के बाद वाला कैसे निकालेगा, हम लोग का तो सब 1 से ही चल रहा है डिफरेंस से, हम लोग का ये डिफरेंस 1 ही है, तो हम लोग का 3 प्लस 1 4, और वैसे ही हम लोग 4 प्लस 1 5, प्लस हम लोग 1 क्यों करें, क्योंकि हम लोग का पीछे का डिफरेंस 1 ही है। वैसे हम लोग का अगर पीछे का डिफरेंस 3 रहता तो यहाँ पे 1 और प्लस हम लोग कितना का करते हैं, हम लोग 3 डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस हम लोग का हो जाता 4, और 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम लोग कितना का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का A3 था प्लस डिफरेंस हम लोग का D था इज इक्वल टू A4, A3 था हम लोग का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका जो मन चाहे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, पर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा के ही करवाऊँगा, ऐसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आपको आगे जाके भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का A होता है फर्स्ट टर्म, और हम लोग का D होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पे और भी टर्म्स होता है पर मैं वो सम के हिसाब से बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस D इज इक्वल टू A2। A1 हम लोग का है 10 प्लस D है हम लोग का 10 यहाँ पे इज इक्वल टू A2 हम लोग का कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम लोग का पहला टर्म था 10 यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और दूसरा टर्म था 20, तीसरा टर्म हम लोग का कितना होगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A3। फ्रेंड्स ये वाला मैं बुक का प्रोसेस इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, या A2 प्लस D भी कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का A1 कितना हो जा रहा है 10 प्लस 2D, तो D मतलब 10 इंटू 2, तो ये हम लोग का हो जा रहा है 20, और यहाँ पे 10 डेट इज़ 30। वैसे ही हम लोग का A1 प्लस 3D इज इक्वल टू A4, तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड टर्म आ जा रहा है 30, और यहाँ पे हम लोग का A1 हम लोग का कितना था 10 प्लस 3D, तो 3 इंटू 10 डेट इज़ 30, 30 प्लस 10 डेट इज़ 40। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स एक और बात याद रखिएगा, हम लोग फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं या A1 से डिनोट करते हैं, दूसरा टर्म को हम लोग A2 से, तीसरा टर्म को A3 से, वैसे मैं पहले बोल चुका तब भी बोल दे रहा हूँ, चौथा टर्म को A4 से, 5 को A5 से, और एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग का आगे भी चलते रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का 2 का पार्ट 1 का सम यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।